नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे BA सेकेंड ईयर चतुर्थ सेमेस्टर मनोविज्ञान का सिलेबस हिंदी में बात करेंगे। ठीक है, वेबसाइट पे आप लोग देखेंगे तो मनोविज्ञान का सिलेबस जो है वो इंग्लिश में है। आप लोगों के सुविधा के लिए हमने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। तो आज की क्लास में हम BA सेकेंड ईयर चतुर्थ सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसके बारे में हिंदी में बात करने वाले हैं। ठीक, इसके पहले जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके अपने YouTube चैनल पे BA थर्ड सेमेस्टर का सभी यूनिट का क्लास हो चुका है, इसलिए आज से इस चैनल पे BA चतुर्थ सेमेस्टर का क्लास शुरू हो रहा है। आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि क्लास रेगुलर चलेगा और हर एक टॉपिक को एकदम आसान भाषा में समझाया जाएगा। साथ ही साथ सबका हैंड रिटेन नोट्स जो मेरे द्वारा बनाया गया है उसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो समझने के साथ ही साथ आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें BA सेकेंड ईयर चतुर्थ सेमेस्टर में क्या पढ़ना है और पेपर का नाम क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पेपर का नाम क्या है। तो देखिए, पेपर का नाम आपके है एबनॉर्मल साइकोलॉजी, हिंदी में इसको असामान्य मनोविज्ञान कहते हैं। पेपर का नाम आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि 25 नंबर का आपका क्या है प्रैक्टिकल है, 75 नंबर का थियरी है। तो जो प्रैक्टिकल में एग्जामिनर आते हैं कभी कभी पेपर का नाम भी पूछ देते हैं। बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है, इसलिए आप लोग पेपर का नाम भी याद कर लीजिए। आपके पेपर का नाम है एबनॉर्मल साइकोलॉजी असामान्य मनोविज्ञान। ये 8 यूनिट में डिवाइड है आपका पूरा पेपर, और 8 यूनिट में क्या क्या पढ़ना है हम इसको एक एक करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यूनिट फर्स्ट का अगर हम बात करें तो इसमें हमको असामान्य मनोविज्ञान, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और साथ ही साथ असमानता के मापदंड। ठीक है, मापदंड इसको कर लीजिए, दृष्टिकोण कर लीजिए, कसौटी कर लीजिए, मॉडल कर लीजिए, सभी का मतलब एक ही होता है। आगे हमको पढ़ना है असमानता का वर्गीकरण। असमानता के वर्गीकरण में DSM-5 का हमको DSM-5 क्या होता है उसका एक परिचय क्या है उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो यूनिट फर्स्ट में इतना टॉपिक हमको पढ़ना है। अगर हम वही यूनिट सेकंड की बात करें तो यूनिट सेकंड में देखिए हमको चिंता विकृतियां यानी कि एंजाइटी डिसऑर्डर, इसका नैदानिक स्वरूप क्या होता है और साथ ही साथ चिंता विकृति के होने के कारण क्या है इसको पढ़ना है। और चिंता विकृति में ही हम लोग को पढ़ना है सामान्यकृत चिंता विकृति, जिसको शॉर्ट फॉर्म में GAD कहते हैं, यानी कि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। और इसमें आगे हमको पढ़ना है दुर्विधि, जिसको इंग्लिश में फोबिया कहते हैं। आगे हमको पढ़ना है भीषिका विकृति, जिसको हम पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। आगे हमको पढ़ना है मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति, जिसको शॉर्ट फॉर्म में OCD कहा जाता है, यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो इतना हमको टॉपिक क्या है यूनिट सेकेंड पढ़ना है। अगर यूनिट थर्ड की हम बात करें तो यूनिट थर्ड में हमको पढ़ना है मनोविच्छेदी विकृति। ठीक, मनोविच्छेदी विकृति का प्रकार क्या होता है, इसका नैदानिक स्वरूप क्या है और साथ ही साथ मनोविच्छेदी विकृति होने के कारण क्या है। इतना टॉपिक हमको यूनिट थर्ड में पढ़ना है। यूनिट 4 की अगर हम बात करते हैं तो यूनिट 4 में हमको पढ़ना है डिप्रेसिव डिसऑर्डर, यानी कि विषादी विकृति, इसका प्रकार क्या होता है, इसका नैदानिक स्वरूप क्या है और साथ ही साथ इसके कारण क्या है, इसको हमको पढ़ना है। तो यूनिट 4 में इतने टॉपिक को हमको पढ़ना है। यूनिट 5 की अगर हम बात करें तो यूनिट 5 में आपको पढ़ना है मनोविदलता क्या होता है, इसका प्रकार क्या होता है और साथ ही साथ इसका नैदानिक स्वरूप क्या होता है। इतना ही टॉपिक हमको क्या है यूनिट 5 में पढ़ना है। अगर हम यूनिट 6 की बात करें तो यूनिट 6 में आपको क्या पढ़ना है, अधिगम असमर्थता क्या होता है। इसमें मुख्य क्या है, वो पढ़ने से संबंधित और लिखने से संबंधित जो दिक्कत होता है, बच्चों को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, उसको हमको क्या है पढ़ना है। आगे हमको पढ़ना है यूनिट 7 में द्रव्य संबंध विकृतियां। इसमें हमको पढ़ना है द्रव्य दुरुपयोग क्या होता है और द्रव्य निर्भरता क्या होता है। और इसमें हमको क्या पढ़ना है, अल्कोहल के बारे में, निकोटीन के बारे में, marijuana के बारे में और साथ ही साथ हमको शामक और उत्तेजक के बारे में पढ़ना है और इसका कारण क्या होता है इसको हमको पढ़ना है। अगर हम वही बात करें यूनिट 8 की तो यूनिट 8 में हमको पढ़ना है ध्यान भंगता या अति सक्रियता विकृति का स्वरूप और कारण क्या होता है। इसको इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में ADHD कहते हैं, यानी कि अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर।
आगे हमको इसमें लास्ट जो टॉपिक है पढ़ना है आत्म केंद्रित स्पेक्ट्रम विकृति, जिसको कहते हैं ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो इतना टॉपिक जो है आपको आपके पेपर में पढ़ना है, जो सामान्य मनोविज्ञान के पेपर है आपके BA चतुर्थ सेमेस्टर में, तो इतना टॉपिक आपको पढ़ना है। ये 8 यूनिट में डिवाइड है, ठीक है। अगर हम बात करें किताब के बारे में, तो किताब इसके लिए जिन राइटर ने सरल भाषा में लिखा है, हमारे हिसाब से आधुनिक असामान्य मनोविज्ञान अरुण कुमार सिंह का होगा, ठीक है। अगर ये आपको डिटेल में पढ़ना है, नहीं तो आपके चैनल पे संपूर्ण क्लासेस चलेंगी, संपूर्ण टॉपिक की जो क्लासेस है वो चलेंगी, और आपको प्रत्येक टॉपिक का नोट्स भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ये आपका जो सिलेबस है वो क्या है, नई शिक्षा नीति जब से लागू हुआ है 2020 के, तब जो चेंजेस हुआ है उसके हिसाब से है, ठीक। आज से ये इस चैनल पे BA चतुर्थ सेमेस्टर का नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए और अपने जो दोस्त हैं, जो मित्र हैं, जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इस चैनल पर आपको BA का भी क्लास, MA का भी क्लास, साथ ही साथ नेट साइकोलॉजी का भी क्लास चलता है। एक बार चैनल पर विजिट करके आप दे सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।